गाइस, सो आज हम दो प्रेपोजिशंस की बात करेंगे, एट एंड टू। सो जो लोग मेरी प्रेपोजिशन की सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, हम लोग पेयर्स में प्रेपोजिशंस कर रहे हैं अभी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेपोजिशंस एग्जाम्स में जब आएंगे आपको हिंदी के हिसाब से नहीं आएंगे। प्रेपोजिशंस जो आएंगे वो आपको ऐसे ही आएंगे, आपको पेयर्स में फ़र्क डिफाइन करना होगा। क्योंकि होता क्या है, प्रेपोजिशंस तीन पार्ट्स में डिवाइड होंगे, लोकेशन, टाइम एंड मिसलेनियस। अब कौन सा प्रेपोजिशन का क्या मीनिंग है, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप रट के जाएं, हिंदी करके जाएं और सॉल्व हो जाए। जैसे कि अगर मैं इन और एट की बात करता हूं तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रेपोजिशन है इन और ऑन के साथ, जो कि हम पहले कर चुके हैं फॉर टाइम एंड प्लेस। लेकिन अगर मेरे को एट और टू एक साथ मिलता है तो भी सेम प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देयर आर पॉइंट जहाँ पे एट और टू का या तो मीनिंग सेम होता है या बहुत ज़रा सा, बहुत माइनर सा, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटेंस लिखता हूँ, राइट। ये दो बहुत कॉमन है। अब यहाँ पे किस में टू आएगा, बिल्कुल सब कुछ सेम है, सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, कहीं पे टू आएगा, कहीं पे एट आएगा, और उसका लॉजिक हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आई जस्ट गिव यू अ मोमेंट, आप एक बार सोच लीजिए कहाँ पे क्या आएगा। सो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। नाउ लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। सो इस वाले में आएगा एट और इस वाले में आएगा टू। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एट एंड टू। अगर मुझे दो एट और टू में से पिक करना है और मैं कोई चीज़ पास कर रहा हूँ, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वो चीज़ अगर टारगेट या अटैक करने के हिसाब से जा रही है या एम करने के हिसाब से जा रही है तो हम लिखते हैं एट। तो इसका बेसिक है होता है, अगर आप उसको अटैक कर रहे हो या टारगेट बना रहे हो, तो अगर आप उसको अटैक कर रहे हैं तो आप लिखेंगे एट, और अगर आप उसको पास कर रहे हो तो आप लिखेंगे टू। अगर एक जने से, अब जैसे एक बहुत बेसिक सा सेंटेंस है कि विकेट कीपर को बॉल दो, ठीक है। अब हिंदी में सुनिए, विकेट कीपर को बॉल दी, विकेट्स पर गेंद मारी। तो हिंदी में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मारना एंड देना। इंग्लिश में जो डिफरेंस है ये क्या होगा, दोनों चीज़ों के लिए थ्रो आएगा, राइट। अब दोनों चीज़ों के लिए थ्रो आएगा तो हमारा डिफरेंस कहाँ पे आ गया, हमारा डिफरेंस आएगा एट और टू पे। तो अगर आप मारना बोलना चाह रहे हैं तो आपका आंसर आएगा एट, और अगर आप देना बोलना चाह रहे हैं तो आपका आंसर आएगा टू, राइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन एट एंड टू, जहाँ पे हम अगर अटैक कर रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं, एम कर रहे होते हैं, तो सब चीज़ों के लिए एट आता है। तो मैं लिख देता हूँ अटैक, टारगेट एंड एम। मैं सेंटेंस लिख देता हूँ क्योंकि ये पास्ट ईयर का है। So these are the two sentences that we have. He threw the ball dash wicket keeper and he threw the ball dash wickets. अब हमारे को डिसाइड करना है, जो पास्ट ईयर में आया था वो ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, विकेट्स के साथ वो लिखा हुआ था। अब मुझे क्या देखना है, मैं विकेट को तो बॉल पास करूंगा नहीं, विकेट को तो मार के गिराऊंगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एट लिख दिया। और विकेट कीपर को मारूंगा तो नहीं बॉल, विकेट कीपर को तो पास करूंगा। तो अब अगेन अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें, हम जैसे हमारे गेम्स होते थे बचपन में, हम खेलते थे वो गेंद से, बॉल से मारने वाला एक दूसरे को। अगर हम मारने वाला गेम खेल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, एट, इस पे मार, उस पे मार। पिट्ठू खेलते थे हम लोग, वो जो 7 पत्थर लग जाते हैं और फिर एक जना बॉल फेंक के मारता है, थ्रो द बॉल एट, राइट। और फिर जब वो आपको मारने के लिए दूसरी टीम बॉल्स फेंकती है, वो अपने प्लेयर्स को पास करेगी तो थ्रो द बॉल टू। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अटैक, एट एंड टू। एट यूज होगा अटैक, टारगेट और एम के लिए, टू यूज होगा पास के लिए। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट। सो अब बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी बुक्स हमें रटवा देती हैं कि लुक के साथ हमेशा एट आएगा, लाफ के साथ एट आएगा एंड सच अदर वर्ड्स। बट अगर मैं थोड़ा सा लॉजिकली देखूं तो मैं 90-95% प्रेपोजिशंस बिना रटे सॉल्व कर सकता हूं। एंड आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अगर आप रट के जाना चाहते हैं, बहुत आसान है, कुछ 3-4 हज़ार वर्ड्स होंगे जिनके साथ कुछ स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस आते होंगे, और उनके कुछ उतने ही 3-4 हज़ार वर्ड्स हैं तो 3-4 हज़ार क्या हो जाएंगे, एक्सेप्शंस हो जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, आपको 6-6.5 हज़ार चीज़ें याद करके जानी पड़ेंगी और शायद आपके 2-3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो और दूसरा तरीका है कि आई गो विद लॉजिक एंड 95% चीज़ें मुझे याद ना करनी पड़े।
सो अगेन डिसीजन इज योर्स। तो वापस आते हैं, तो अब अगर मैं किसी को देख के हंस रहा हूँ तो क्या हो गया, ये एम हो गया, मैं उसको देख के हंस रहा हूँ, आई एम पासिंग अ स्माइल। अब आप कहीं घूमने जा रहे हैं एंड अ गर्ल और अ गाय, अ गुड लुकिंग गर्ल और अ गुड लुकिंग गाय स्माइल्स एट यू, ठीक है, तो आपको क्या कर रहा है, या आपको क्या कर रही है, देख के हंस रही है, तो आप हो सकता है खुश हो जाएं, हो सकता है खुश ना हो, बट शी और ही इज स्माइलिंग एट यू। तो स्माइल के साथ ऐड क्यों, क्योंकि वो हंसी जो है या वो जो मुस्कुराहट दी जा रही है वो आपको एम करके दी जा रही है, वो चाहती है या वो चाहता है कि आप उसको देखें कि वो आपको स्माइल दे रहा है। सेम इज लाफ, लाफ का मतलब होता है ठहाका लगा के हंसना, मजाक उड़ाना। तो जैसे ही मैं लाफ एट बोलता हूँ तो आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो अगेन मेरे दोस्त, जब मैं गिरा पिक्चर हॉल में तो मेरे दोस्त मुझ पे हंसने लगे, माई फ्रेंड्स लाफ्ड एट मी। ऐसे ही लुक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कहाँ देखना है, बोर्ड पर देखो, ठीक है, फ़ोन में देखो, दैट इज़ लुक एट। तो लुक के साथ एट क्यों आया, क्योंकि मैं आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन बता रहा हूँ, एक कहाँ पे आपको अपनी नज़र एम करनी है वो बता रहा हूँ। इसीलिए सी के साथ ऐट नहीं आता और लुक के साथ ऐट आता है, क्योंकि सी का मतलब होता है देखो जनरली, उल्टे हाथ पे देखो, तुम्हें उल्टे हाथ पे देखो, दिस इज स्पेसिफिक डायरेक्शन, लुक एट योर लेफ्ट। और वहाँ पे क्या दिखेगा, वहाँ पे तुम्हें टीवी भी दिख सकता है, कोई खड़ा हुआ भी दिखेगा, ये भी, वो हो गया जनरल। तो इसलिए सी के साथ ऐट नहीं आता, लुक के साथ ऐट आता है, बिकॉज लुक टॉक्स अबाउट टारगेट। सो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस है बिटवीन एट एंड टू। यहाँ पे मुझे ध्यान क्या रखना है, टारगेट होगा, एम होगा, अटैक होगा, तो आई विल टॉक अबाउट एट, राइट। सो गाइज, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गो के बाद हमेशा टू आता है, तो हमारा रूल यही है, यहीं पे कई बार ये स्पॉटिंग एरर्स में आ जाता है। अगर गो और डेस्टिनेशन के बीच में कोई गैप नहीं है तो आप हमेशा टू लगाएंगे। तो मैंने गो वीटा ट्रेनर्स जाता हूँ तो मैंने एकदम से टू लगा दिया, लेकिन जैसे ये वीटा ट्रेनर्स आगे चला गया और पर्पस यहाँ आ गया तो मैं टू नहीं लगा सकता, देन टू इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मतलब अगर मैं लिख देता हूँ आई गो फॉर एग्जाम्स आई गो फॉर एग्जाम्स डैश वीटा ट्रेनर्स। अब अगर आप यहाँ पे टू लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सो मैं तीन ऑप्शंस लिख देता हूँ पहले तो। अगर मैं टू लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा, बिकॉज गो और वीटा ट्रेनर्स के बीच में पर्पस आ गया, तो ये हमारा गलत हो गया। अब एट और इन में से कौन सा लगेगा, इसके लिए आपको हमारा पुराना प्रेपोजिशंस का वीडियो देखना पड़ेगा जहाँ पे हमने इन और एट फॉर प्लेस किया हुआ है। सो यहाँ पे एट और इन में से क्या लगेगा, एट लगेगा। एक बेसिक डिफरेंस होता है कि अगर नाम होते हैं, प्रॉपर नाम होते हैं तो हम एट लगाते हैं, और जनरल नाम होते हैं तो इन लगता है। इन दोनों का डिटेल डिफरेंस हम पहले से ही कर चुके हैं हमारे पुराने वीडियो में, तो वो आप चेक कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन टू एंड एट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू गाइस।